भगवान कन्हैया से गुरुपत्नी ने कहा लाला घर में इधर नहीं है। भगवान कन्हैया बोले मैया। मोहन बोले चिंता क्या है, जंगल से तोड़े लाता हूँ, है चतुर सुदामा संग मेरे संध्या तक लौटे आता हूँ। कहा कि हे माँ आप चिंता न करो, सुदामा हमारे साथ में है, जंगल में जाएंगे और संध्या तक लकड़ी तोड़ के ले आएंगे। भगवान कन्हैया चले तो गुरुमैया ने सुदामा को इशारा करके बुलाया। सुदामा पीछे पीछे थे, भगवान आगे आगे थे। गुरुपत्नी ने सुदामा को इशारा किया और अपने पास में बुलाया। कहा लाला अरे इधर आइयो सुदामा, कछु बात है जरा आइयो सुदामा। कछु बात है जरा आना सुदामा। सुदामा को अपने पास में बुलाया। सुदामा आए तो थोड़े से चना पोटली में मैया ने बांधे। थोड़े चना पोटली में बांधे, थोड़े चना अरे थोड़े चना पोटली में बांधे। मिल बांट के खइयो, गुरुमैया ने थोड़े से चना पोटली में बांधे और सुदामा को दे दिए। जब सुदामा को वो चना दिए, सुदामा ने वो चना की पोटली छुपाई और कृष्ण के पीछे पीछे चल दिए। जंगल में पहुंचे, भगवान कन्हैया पेड़ पर चढ़ गए, लकड़ियों को तोड़ने लगे। सुदामा जी नीचे जमीन पर लकड़ियों को इकट्ठा करने लगे। काफी देर हो गई। सुदामा को कुछ समय के बाद में भूख लगने लगी। जब भूख लगी तो सुदामा ने भगवान कन्हैया से छुपा करके वो चना की पोटली खोली और धीरे धीरे चनाओं को चावने लगे। अब चना ऐसी चीज नहीं होती जो चुपके से चाव लिए जाए। जब चना चावने लगे तो कट कट का शब्द होने लगे। भगवान श्याम सुंदर ऊपर पेड़ पर खड़े थे, कहने लगे भैया अरे क्या खा रहे हो? जब से तुम आए हो तब से हम भी आए हैं। आपको भूख लगी है तो हमें भी भूख लगी, अगर कुछ खाने को हो तो मुझे भी दे दो। सुदामा ने भगवान कन्हैया के शब्द सुने तो सुदामा कहने लगे कन्हैया हमारे पास क्या है जो खाएंगे? तो ये शब्द कहाँ से हो रहा है? सुदामा बोले सर्दी की वजह से दांत बज रहे हैं, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे हम कुछ खा रहे हैं, मगर हमारे पास में कुछ नहीं है। क्या रखा है जो हम इस जंगल में खाएंगे? और सुदामा ने कहा कि कपटी बोला क्या रखा है, दांतों को शीत सताता है, इसलिए तुम्हें और खाते जैसा कट कट का शब्द सुनाता। जवाब दिया कपटी बोला क्या रखा, दांतों को शीत सताता, इसलिए तुम्हें खाते जैसा कट कट का।
जवाब दिया, भैया मेरे पास क्या रखा है जो खाऊंगा? अरे सब्जी है, दांत एक दूसरे में बज रहे हैं तो कटकट का शब्द तो होगा। सुदामा भगवान कन्हैया से छुपा गए। भगवान कन्हैया बोले, भैया एक बात सुनो, अगर कुछ हो तो छुपाना मत, क्योंकि मित्रों से छुपाना अच्छी बात नहीं होती। अगर मित्रों से दोस्तों से कुछ छुपाओ तो इसका बुरा असर पड़ता है। भगवान श्याम सुंदर बोले, भैया अरे गुरु से कपट मित्र से चोरी, गुरु से कपट मित्र से चोरी, और के होई निर्धन के होई कोड़ी। गुरु से कपट मित्रों से कभी कुछ छुपाना नहीं चाहिए। सुदामा से भगवान कन्हैया ने तरह तरह के शब्द कहे, मगर सुदामा ने कन्हैया से ये नहीं बोला कि मैं चना चाव रहा हूं, नहीं बोला। भगवान कन्हैया समझ गए कि चना ही चाव रहे हैं। और ध्यान रखना, भगवान कन्हैया ने कभी सुदामा को श्राप नहीं दिया था। भगवान श्याम सुंदर ने सुदामा को श्राप नहीं दिया था कि तूने मुझसे चना छुपके खाए जा, मैं श्राप देता हूं तू गरीब हो जा। नहीं, वो जो चना सुदामा ने चावे थे वो ही श्रापित थे। उन्हीं चना को श्राप लगा हुआ था कि जो भी इन चनाओं को चावेगा वही दीन गरीब हो जाएगा। ये बात गुरमैया भी जानती थी और सुदामा भी जानते थे। गुरुपत्नी जानती थी, अगर गुरुपत्नी चाहती तो ये चना कन्हैया को भी दे सकती थी, छुपा करके सुदामा को नहीं देती, मगर उन्होंने कृष्ण को छुपाकर सुदामा को दिए। और सुदामा अगर चाहते तो ये चना कन्हैया को दे सकते थे। बार बार कन्हैया कहते गए कि कुछ खा रहे हो, कुछ खा रहे हो, मुझे भी दे दो, मगर बार बार सुदामा इंकार करते गए कि मेरे पास में कुछ नहीं है। चना श्रापित थे, चना सुदामा जी ने चावे। घर लौटकर वापस आए तो बताया कुछ समय तक वहां पर रहे भगवान कन्हैया, 64 दिनों तक रहे, 64 विद्याओं को सीखा। उसके बाद में दोनों मित्र बिछुड़े तो कन्हैया ने सुदामा से एक बात कही, भैया सुदामा, अगर जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की जरूरत हो तो आप निसंकोच होकर के मेरे पास आ जाना, मैं आपकी सहायता करूंगा। उसी दिन से सुदामा दिन दिन गरीब होते गए और भगवान कन्हैया द्वारका के राजा बन गए, द्वारकाधीश बन गए। सुदामा के घर में शादी हुई, सुशीला नाम की पत्नी आई। जब से पत्नी आई उसने एक पल का सुख नहीं देखा कि सुख क्या चीज होती है। सारे सारे दिन तो भीख मांगते मांगते गुजर जाते। शाम को फिर भी कभी नमक मिलता तो मट्ठा नहीं मिलता, अगर मट्ठा मिल जाए तो नमक नहीं मिलता। कभी दाल मिल जाती है तो आटा नहीं मिलता, आटा मिल जाए तो दाल नहीं मिलती। वो हालत बन गई थी सुदामा की। एक दिन सुशीला अपने पति के पास में बैठी हुई थी, कहने लगी, स्वामी पता नहीं कौन से पाप किए हैं हमने, जिस दिन से हम आए हैं आपके साथ में विवाह हो करके, उस दिन से आज तक हमने सुख की एक पल भी रोटी नहीं खाई। सारा सारा दिन हो जाता है, बच्चे भी भूख से व्याकुल हैं। आज 3 दिन हो गए स्वामी, हमारे घर में अभी तक चूल्हा नहीं जला है। तो सुदामा जी कहते हैं, सुशीला तुम्हारा कोई दोष नहीं है, दोष हमारी किस्मत का है। हमारी किस्मत में ही गरीबी लिखी है तो कोई क्या कर सकता है। तो सुदामा ने एक बात बताई, सुशीला बचपन में द्वारकाधीश भगवान कन्हैया हमारे अच्छे मित्र थे। जब सुशीला ने ये बात सुनी तो हट पकड़ गई कि स्वामी आप द्वारका चले जाओ, आपने पहले नहीं बताया कि भगवान कन्हैया आपके मित्र हैं।
वो तो दीनों के दयाला हैं, कृपाला हैं, अपने भक्तों को कभी भी दुखी नहीं देख सकते। आप हमारी बात को मानो और द्वारका चले जाओ। और सुशीला कहने लगी है स्वामी कि चले जाइयो द्वारिका मेरे सैया, चले जाइयो। बोली स्वामी चले जाइयो द्वारिका मेरे सजना, चले भगवान कन्हैया आपकी बचपन के मित्र हैं, बचपन के सखा हैं। काफी समय हो गया आप उनसे मिले भी नहीं हो, जाकर के मिलाना। और अपने घर की हालत की देखो, घर की हालत कैसी बनी है। कहने लगी स्वामी आप द्वारका चले जाओ, आपके बचपन के मित्र भगवान कन्हैया उनसे मिलाना। सुदामा कहने लगे नार पागल हो गई है। अरे जब गरीबी आती है तो मित्र की बात छोड़, सगे माँ बाप रिश्तेदार भी भूल जाते। किसी के दरवाजे पर जाओ तो वो भी फटकार देते हैं कि हम तुम्हें नहीं जानते, और तुम उस मित्र की बात कर रही हो जो बचपन में कभी हमने देखा था। कहने लगे हैं सुशीला कि पैसा बिन मात पिता और पूत को कपूत गई, और पैसा बिन भाई वक्त बड़ा दुखदाई है, और पैसा बिन पंचन ढेर बैठने में लाज लगे, और पैसा बिन सासु कहे कौन को जमाई। पैसा नहीं होता है तो कोई किसी को नहीं पहचानता। पैसा बिन काका कहे कौन को भतीजो लागे, और पैसा बिन रोटी कुकर सब खाई है। बोले हैं सुशीला जब पैसा पास नहीं होता तो रिश्तेदार भी दगा दे देते हैं, कोई नहीं पहचानता। माता पिता कहते मेरा कोई पुत्र नहीं, पंचों के ढिंग बैठो तो इज्जत नहीं होती।
चाचा कहता है मेरा कोई भतीजा नहीं, ससुराल जाओ। तो ससुराल वाले लोग कहते हैं हमारा कोई दामाद नहीं है। जब पैसा पास नहीं होता तो दुनिया ठुकरा देती है, और ऐसे में वो कन्हैया मुझे कैसे पहचानेगा। बोले हैं सुदामा सुशीला, कि मेरे बालापन को यार कन्हैया और ना पहचाने दो। जवाब दियो है, सुशीला का बावरी हो गई है। कन्हैया भी मुझे नहीं पहचानेगा, जब रिश्तेदार ठुकरा देते हैं तो वो मुझे कैसे पहचानेगा। सुशीला हाथ जोड़ के बोली, स्वामी एक बार तो आप द्वारका जाओ। तो सुदामा जी मान तो गए। कहने लगे, सुशीला किसी ने कहा है कि अगर गुरु और मित्र के यहाँ जाओ तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और मेरे पास में तो कुछ भी नहीं है। मैं अगर अपने मित्र के यहाँ जाऊंगा तो खाली हाथ कैसे जाऊंगा, कुछ तो होना चाहिए उसे भेंट देने के लिए। तो आज सुशीला बोली, स्वामी तुम चिंता न करो, मैं कुछ न कुछ मांग के लाऊंगी। सुशीला निकली है मांगने के लिए। तो आज हर घर में मांगने लगी। मांगते मांगते सुशीला को मेरे भक्तों 3 मुट्ठी चावल मिल गए। चावल लेकर के आई, एक फटे पुराने कपड़े में बांध दिए और सुदामा को दे दिए। कहा, स्वामी ये चावल ले जाओ और इन्हें भगवान कन्हैया को भेंट करना। उनसे कहना कि तुम्हारी भाभी सुशीला ने तुम्हारे लिए छोटी सी भेंट भेजी, ऐसे स्वीकार कर लो। भगवान के यहाँ पर प्रेम होना चाहिए, भाव होना चाहिए। भेंट में जरूरी नहीं है कि सोना चांदी हो, भेंट में तंदुल भी चलेंगे। आप उन्हें ले जा करके देना एक बार। सुदामा जी ने वो तंदुल की पोटली ली, बगल में छुपाई, हाथ में कमंडल लाठी लिए, और आज सुशीला की बात मान करके सुदामा जी चलने लगे हैं द्वारका के लिए। कि धीरे धीरे ब्राह्मण चली भाई रे कर श्याम सुगड़ की, याद रे कर श्याम सुगड़ की। सुदामा जी धीरे धीरे चलने लगे। भगवान कन्हैया के चरणों में ध्यान है। धीरे 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 चले भाई रे कर श्याम
सुदामा जी धीरे धीरे चलने लगे। चलते चलते नंगे पांव हैं, चलते जा रहे हैं, चला नहीं जाता है तो बैठ जाते, फिर चलने लगते, फिर बैठ जाते। भगवान कन्हैया का गुणगान कर रहे हैं। भगवान श्याम सुंदर के भजन में ध्यान को लगाए हुए ब्राह्मण देवता धीरे धीरे नदी किनारे पर आए। सुदामा जी नदी किनारे पर पहुंचे तो देखने लगे कि कोई भी नाव लेकर नहीं आया, कोई नाव नहीं है। सुदामा जी वहीं पर बैठ गए, नदी के किनारे पर बैठ गए। सुदामा जी इंतजार करने लगे कि कोई नाव लेकर आए और हमें इस पार से उस पार ले जाए। तो इधर भगवान कन्हैया ने देखा कि मेरे बचपन का मित्र सुदामा हमसे मिलने आए हैं और कोई नाव नहीं है, किनारे पर बैठे हुए हैं। तो भगवान कन्हैया स्वयं केवट बनकर के और आज नाव को लेकर के वहीं पहुंचे जहां सुदामा बैठे हुए थे। आवाज लगाने लगे, अरे भाई ये नाव है, अंतिम नाव है, अगर किसी को उस पार जाना हो तो वो आकर के बैठ सकता है, क्योंकि इसके बाद में कोई भी नाव वहां पर नहीं जाएगी। सुदामा जी सोचने लगे नाव मिल गई है, क्या करें, बैठ जाएं। तो भगवान कन्हैया केवट के रूप में थे। सुदामा बोले भैया हमें उस पार जाना है मगर हमारे पास कुछ देने को नहीं है। भगवान कन्हैया कहने लगे अच्छा कोई बात नहीं है, हम भी ऐसे ही व्यक्तियों को पार करते हैं जिनके पास में कुछ लेने देने को नहीं होता, आइए आप बैठ जाइए। सुदामा जी को बिठा लिया। अब भगवान कन्हैया ने अपनी नाव को आगे बढ़ाया, नाव चल रही है, सुदामा जी बैठे हैं, भगवान नाव को चला रहे हैं। तो सुदामा जी बोले, भगवान कन्हैया बोले भैया सुदामा से कि अरे ब्राह्मण देवता उस पार तक जाएंगे तब तक ये कहानी सुनाते हैं, कहानी ध्यान से सुनना। सुदामा बोले सुना। तो क्या कहानी थी? चली चली नाव मेरी और चली रे, चली चली रे नाव मेरी चली रे। चली चली रे नाव मेरी चली रे, चली चली रे नाव मेरी चली रे। भगवान सुनाने लगे सुदामा जी को, कहने लगे भैया ध्यान से सुनना। मेरे बालापन को यार मेरी नैया में सवार, मेरे बालापन को यार मेरी नैया में सवार। मेरी नैया में सवार मेरे संग करी चटसार, मेरे संग करी चटसार मैया लकड़ी रही मंगा। सुदामा की जैसे ही कहानी आई सुदामा सोचने लगे ये कहानी कुछ सुनी सुनी लग रही है। बोले भैया केवट। कन्हैया बोले हाँ, ये बताओ ये कहानी आपने कहां से सीखी? कन्हैया कहने लगे ऐसे ही नाव चलाते चलाते दिमाग में आ गई तो कहानी बना ली, आप सुनो तो। मेरे बालापन को यार मेरी नैया में सवार, मेरी नैया में सवार मेरे सुख करी चटसार, मेरे सुख करी चटसार मैया लकड़ी रही मैया लकड़ी। घोड़े चला दिए खाए भैया क्यों के तो खाए, भैया क्यों के तो खाए कासे की गरी। चली चली रे नाव मेरी चली रे, चली चली रे नाव मेरी चली रे।
भगवान कन्हैया आज कहानी सुनाने लगे। सुदामा बोले भैया कहानी बढ़िया सुनाई तुमने। सुदामा जी समझ गए कि हमारे ऊपर है। अब पार आ गए, सुदामा को उतारा। भगवान कन्हैया ने कहा भैया अब आप उतर जाओ, हमें अपने घर जाना है, रात्रि हो गई। सुदामा जी को भूख लगी थी, बोले भैया एक बात बताए जाओ। कहा जब बताओ तुम्हारा घर कितनी दूर है? तो भगवान कन्हैया बोले थोड़ी दूर है, बताओ। कि भूख लगी है, भोजन मिल जाता है। कन्हैया बोले यहाँ से काफी दूर है और हमारे यहाँ भोजन नहीं मिल सकता, क्योंकि हमारे यहाँ बनाने वाला कोई नहीं है। आप जहाँ जा रहे हो वहीं जाइए। तो भगवान कन्हैया इधर जाकर के द्वारका में बैठ गए, अपने मित्र को पार करके। और इधर में सुदामा जी धीरे धीरे आज द्वारका में पहुंचे हैं। तो देखिए आज भगवान ने अपने भक्त को पार किया। एक नाव चली थी त्रेता युग में, जिसमें भक्त ने भगवान को पार किया, और एक नाव चली द्वापर युग में, जिसमें स्वयं भगवान के बट बने और भक्त नाव में बैठा। भगवान ने भक्त को पार लगाया। वारे प्रभु। आज सुदामा जी पूछे हैं द्वारकाधीश के दरवाजे पर द्वारपालों को पाया, तो आज समझाने लगे भैया कन्हैया को जाके बता दो कि उनके बचपन के सखा सुदामा जी उनसे मिलने आए हैं।